गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनल कंप्यूटर्स। बिहार में रोज़गार की तलाश में आप बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उसी के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पटना में जो उनका कार्यालय है, बीपीएससी का जो कार्यालय है जहाँ पे आप आमतौर पे जाते हैं जब भी कोई परेशानी होती है, तो उसी कार्यालय में वैकेंसी आई है कुल 41 पदों के लिए, 41 पदों के लिए। हालांकि ये पद आपको घट बढ़ सकते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में आप एएसओ भी बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत ही रॉयल पोस्ट है। तो उसी पद पे आपको वैकेंसी आई है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे। उसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। एलिजिबिलिटी, उसके बाद क्या सिलेबस है, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सीटों के बारे में, आरक्षण के बारे में हम जानेंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आवेदन करने से पहले मेरे इस वीडियो को, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर के, आप फॉर्म सही से भरना चाहते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम में फॉर्म होता है वो लोगों के द्वारा गलत भर दिया जाता है और उसके बाद डीवी में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको परेशानी हो जाती है। तो आवेदन करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हालांकि थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि bpsc.bihar.gov.in पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में। पूरा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ से ऑनलाइन करना है और कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बता दें कि जो आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग, ये सारे पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो 41 सीटों पे वैकेंसी आई है। लेकिन ये सीटें घट बढ़ सकती है। आपको इन सीटों पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबिलिटी धारण करते हो। तो उसमें आपको बता दें कि अनारक्षित यानी यूआर अनरिजर्व्ड के लिए कुल पदों की संख्या 16 है, 16 पदों की संख्या है। और उसमें क्षैतिज आरक्षण जो 35% महिलाओं को दिया गया है। तो अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए कुल 6 सीटों को रखा गया है रिजर्व। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के जो सदस्य हैं उनके लिए 4 पदों पर वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पदों पर वैकेंसी है और महिलाओं के लिए उसमें 1 पद रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 9 है और महिलाओं के लिए उसमें 3 पदों को क्षैतिज आरक्षण के बाद रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 1 पद है। महिलाओं के लिए इसमें कोई पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास में 9 पद रखे गए हैं। क्षैतिज आरक्षण के बाद महिलाओं के लिए कुल अनुमान्य पद 3 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1 सीट रिजर्व रखा गया है। यानी कि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में 13 पद है और कुल पद उसमें 41 है। ठीक है, तो ये इन पदों पे आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपको वेतनमान क्या होना चाहिए। तो वेतनमान, आपका वेतन स्तर 7 होगा और 44,900 से लेकर के 1,42,400 मूल वेतन आपका होगा। वेतन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। फिर से रिपीट कर दें, वेतन लेवल आपका 7 यानी 7वां वेतनमान आयोग के तहत आपको जो है। उसके बाद 44,900 प्रारंभिक यहाँ से वेतनमान आपका स्टार्ट हो जाएगा और 1,42,400 पे जाके रुक जाएगा। शैक्षणिक योग्यता सबसे मूल चीज़ है कि अब वेतन वगैरह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो इसमें फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको योग्यता रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो किसी भी स्ट्रीम में, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो तो निश्चित तौर पे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसकी गणना 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2025 जो आने वाला है, उस दिन आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। 18 वर्ष के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम अनारक्षित पुरुष की हम बात कर रहे हैं 37 वर्ष होना चाहिए। और इसमें आप जोड़ लीजिए कि मतलब अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST वगैरह कैंडिडेट्स हैं तो आपको
5 सालों की छूट मिलेगी। ठीक है, और सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 ईयर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में आपको 2 चरण से गुजरना पड़ेगा। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी, जैसे कि आमतौर पे होता है। एक मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको प्री एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी, और जो सिलेबस होगा आपका सामान्य अध्ययन, जो जनरल जीएस जनरल स्टडी, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्नों की संख्या होगी, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं आप, तो वो उनकी संख्या भी ये 50 होगी। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा 15 मिनट, यानी मोटा मोटी आपको जो है 2.25 घंटे में ये सारे 150 प्रश्न पत्रों को ये हल कर लेना है। परीक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर किसी भी प्रश्न में परेशानी होती है तो अंग्रेजी के जो प्रश्न है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और आपको बता दें कि आपको अगर इसकी तैयारी सीरियसली करनी है तो आप NCERT और भी बहुत सारी सामग्री आपको नेट पे मिल जाते हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं एडवाइस। आपको बता दें कि इसमें सबसे मूल चीज़ है कि जैसे आप BSCC में, बिहार स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि आप बुक्स लेके जा सकते हो, मतलब किसी भी टेक्स्ट बुक को ले जा सकते हैं, जैसे कि वो NCERT का बुक हो, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बुक हो या ICSE बोर्ड का बुक हो, लेकिन प्रत्येक खंड के लिए आपको 1-1 बुक ले जाने की ही अनुमति होगी। और हाथ से लिखा हुआ फोटो स्टेट या और भी कोई गाइड वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रत्येक खंड से, जैसे कि मान लीजिए कि गणित है तो उस खंड से आप BSEB का 1 बुक ले जा सकते हैं, CBSE बोर्ड का 1 बुक ले जा सकते हैं, सामान्य अध्ययन के लिए 1 ले जा सकते हैं बुक। प्रत्येक खंड से आप 1-1 बुक ले जा सकते हैं। और परीक्षा भवन में हालांकि पुस्तकों का आदान प्रदान वर्जित है। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक बना लिए और दूसरे से मांग लिए उसको आप ट्रांजैक्शन कर दिए, तो ऐसा वर्जित है, ये सब आप नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको सिलेबस वगैरह पता ही है, जो BPSC का प्रिपरेशन करता है तो कैसे करंट अफेयर्स वगैरह या जो भी GS जनरल स्टडी वगैरह का सिलेबस है वो इसमें आपको तैयारी आप कर रहे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी सुविधा। उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप BPSC के वेबसाइट से जा कर के और डाउनलोड कर लेंगे। उसमें जो नोटिफिकेशन है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। आइए हम बता देते हैं कि आरक्षण के बारे में सबसे मूल चीज़ क्या होता है कि आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा। तो आपको बता दें कि बिहार का जो अस्थाई निवासी है उसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो बहाली होने वाली है उसमें बिहार के अस्थाई निवासी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उनको ही लाभ मिलेगा। अगर किसी भी दूसरे स्टेट के लोग हैं तो उनको यहाँ पे जनरल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और ये आपको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति OBC का जो क्रीमी लेयर वगैरह बनता है ये परीक्षा और आवेदन से पहले का आपका होना चाहिए। उसके बाद अंचल स्तर पर राजस्व अधिकारी जो RO के द्वारा बनता है, सबसे पहले जो आपका अंचल स्तर पर ही बनता है, जो प्रखंड में आप बनवाते हैं, तो कम से कम वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति होती है। तो आपको बता दें कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो आरक्षण, अविवाहित का तो अपना स्थायी पता होता ही है अपने पिताजी का, लेकिन विवाहित जो महिलाएं हैं उनको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी जिसको आप NCL नॉन क्रीमी लेयर और OBC वगैरह बोलते हैं, वो प्रमाण पत्र हो, तो वो पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से और पता से। ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार की ऊहापोह में नहीं रहना है। आपका जो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है
वो आपके मैके के पते से होना चाहिए, उसमें पिता का ही जिक्र होना चाहिए, हस्बैंड का कहीं कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो उनके लिए सर्टिफिकेट वही मान्य होगा जो मैंने आपको बताया, और हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय ज़रूरी दस्तावेज़ जो हैं, आपको बता दें कि सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपका होना चाहिए मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक। उसके बाद आपको जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगेगा, EWS वगैरह लगेगा। हैंडीकैप्ड वगैरह या स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, या और भी कोई एक्सपीरियंस, एक सर्विसमैन है तो उसका एक्सपीरियंस रखते हैं तो उसका भी आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। ठीक है, अगर आप किसी बिहार सरकार में या कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पहले से आप मान लीजिए कि ये अभी सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा। ठीक है, पहचान पत्र, एक आपको आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए आपके पास, और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप रख लेंगे। आपको बता दें कि इसमें आपको वेब कैमरा, आपके अब जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं गुड क्वालिटी का वेब कैम होना चाहिए। लाइव फोटोग्राफ आजकल BPSC के द्वारा कर दिया गया है, तो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश का तो चाहिए ही, उसके साथ साथ आपको एक लाइव फोटोग्राफ्स इसमें लिया जाएगा। तो अगर आप आवेदन करते हैं तो लाइव फ़ोटो भी इसमें लिया जाएगा। बात हम शुल्क की करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपये, और अनुसूचित जनजाति केवल बिहार के जो निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 150 रुपये, और किसी भी आरक्षित अनारक्षित महिला हैं उन सबके लिए 150 रुपये ही रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 29 मई 2025 से ये प्रारंभ होगा, और उसके बाद 23 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन के लिए लिंक ओपन नहीं होगा, आप डेट याद रखिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा कि 29 मई 2025 को आवेदन ओपन होगा और 23/6 को ये आवेदन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, OTR के माध्यम से आवेदन करना है। पहले से आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर BPSC का कोई फॉर्म भरे होंगे, अगर आपके पास OTR है तो आप निश्चित तौर पे OTR के थ्रू जो बिहार bpsconline.bihar.gov.in पे साइट अब पूरी तरह से बदल चुका है, वहाँ पे आप जा कर के OTR के माध्यम से आपके पास 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो होगा ही BPSC का, तो उसके माध्यम से आप निश्चित तौर पे आवेदन कर सकेंगे। आपको ज़्यादा जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो वेब कैम हो, जो फॉर्म भर जहाँ पे भी भरवा रहे हो, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। नमस्कार।